नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कितना संघर्ष किया और किन किन रास्तों से गुजरे। आइए कहानी विस्तार से बताते हैं। 80 के दशक में मुलायम सिंह यादव अपने राजनैतिक आका चौधरी चरण सिंह के साथ में मिलकर कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। ये बात अलग है कि परिवारवाद के आरोप उन पर भी लगे। उस दौर में राष्ट्रीय लोक दल में मुलायम सिंह यादव का जबरदस्त असर था, लेकिन अजीत सिंह को पार्टी की कमान देने से वे नाराज हुए। इसके बाद लोक दल से अलग हुए एक धड़े के साथ पिछड़ों, दलितों और मजदूर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने के वायदे के साथ 1992 में 4 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाई। सन 1992 में आज ही के दिन यानी 4 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई और इसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने 1992 से शुरू किया। पार्टी का राजनीतिक सफर लगातार चलता आ रहा है, लेकिन इन 3 दशक की यात्रा पार्टी में हार का भी सामना करना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई। एक वक्त का ऐसा दौर भी आया जब पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने काफी मेहनत की और भले ही जीत ना हासिल की, लेकिन कई सीटें भी जीती। दरअसल समाजवादी पार्टी के बनने के बाद कई ऐसे आंदोलन, कई ऐसे कड़ियां और कई ऐसे संयोग बने जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे अहम मोड़ थे इस पार्टी के लिए जो इस पार्टी में एक अलग जान फूंक दी। जैसे आपने अक्सर सुना होगा मंडल कमीशन, समाजवादी पार्टी और मंडल कमीशन सन 1980 से 1989 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही और 1989 में जब समाजवादियों की सरकार बनी तो जनता दल के नाम से दल बना और उस दल में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई। इसे लागू करवाने में मुलायम सिंह यादव समेत लालू प्रसाद यादव आदि की अहम भूमिका थी। पिछड़ों, गरीबों के जीवन में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया और बाद में कई बार राजनीतिक वोट बैंक के लिए इसका सहारा भी लिया। अभी भी पार्टी मंडल दिवस आदि को लेकर मांग करती रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जब नजदीकियां थी उस पर भी चर्चा करें। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों संबंध काफी नाजुक रहे हैं। दोनों पार्टी के नेता भले ही एक दूसरे के विरोध करते रहे हों, लेकिन दोनों ने कई बार एक साथ मिलकर सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के राज में केंद्रीय मंत्री तक रहे। वैसे भले ही दोनों एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन चुनाव के वक्त दोनों पार्टियां एक साथ नजर आती हैं। इस बार जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तब भी पार्टियां एक साथ नजर आईं। समाजवादी पार्टी और कल्याण सिंह का जो मामला था वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं था। साल 2009 में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि 2004 में पार्टी ने 35 सीटें जीती थी। खास बात यह थी कि उस दौर में ही कल्याण सिंह ने बीजेपी से बगावत कर ली थी और समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि उन्हें कल्याण सिंह का साथ मिल गया है। बीजेपी से बगावत कर अपनी पार्टी बनाने वाले कल्याण सिंह सपा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें खूब तवज्जो दी थी। इतना ही नहीं, आगरा में एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में वो लाल टोपी
पहने हुए थे। हालांकि कल्याण सिंह ने के आने से सीटें कम हो। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का अगर नाम ना लिया जाए तो ये भी समाजवादी पार्टी के लिए अधूरा रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ध्रुव विरोधी पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों आम क्षेत्रीय पार्टी थी और दोनों अपने दम पर सरकार तक बनाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने हाथ मिलाया, जिसे बुआ बबुआ की जोड़ी भी कहा गया। इससे पहले भी दोनों साथ दिखाई दिए हैं। कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने पर्चा दाखिल किया तो मुलायम सिंह यादव ने उनका साथ दिया था। जैसे 1993 में सपा के साथ में गठबंधन करने से बसपा ने 67 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। दोनों विरोधी हैं, लेकिन कई बार एक मंच पर दिखे हैं। और समाजवादी पार्टी की में एक जो अहम जिक्र आता है वो गेस्ट हाउस कांड का आता है। समाजवादी पार्टी और गेस्ट हाउस कांड उसे कहा जाता है। साल 1994 में लखनऊ के गेस्ट हाउस में ऐसा कांड हुआ कि दोनों पार्टियों की दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई। 1995 से पहले दोनों साथ थे और सरकार भी दोनों पार्टी मिलकर बनाई थी। उस वक्त बसपा ने सरकार से हाथ खींच लिए थे और कहा जाता है कि उस वक्त मायावती एक गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। यहां सपा के कुछ लोग पहुंच गए और बीएसपी नेताओं के साथ मारपीट भी हुई और मायावती एक कमरे में छिप गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। इसके बाद दोनों अलग अलग हो। अहम भूमिका में रहे अमर सिंह का भी नाम जरूर आता है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में अमर सिंह का अहम रोल था। 90 के दशक में ही यूपी के पावरफुल राजनीतिक चेहरों के रूप में जाने जाते थे। मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी रहे अमर सिंह एक समय समाजवादी पार्टी के नंबर 2 के पोजीशन के नेता रह चुके हैं। उन्हें अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन से लेकर तमाम बड़े चेहरे को समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा कर लिया था। अब समाजवादी पार्टी के उस वर्तमान एंगल की चर्चा करेंगे जब अभी पार्टी की कमान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथ में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करने के बाद अखिलेश यादव भारत आए और सन 2000 में पहली बार चुनाव लड़ा तो वो 27 साल की उम्र में सांसद बन गए। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने सपा की प्रदेश इकाई के नेतृत्व में जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर डाल दी और अखिलेश यादव ने अच्छा काम भी किया। सन 2012 में चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही अखिलेश यादव कभी क्रांति रथ तो कभी साइकिल से यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश को मानो मथ डाला। इसके बाद लोग उन्हें अपने नेता मान लिए। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो कई बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमला किया और कांग्रेस के साथ चुनाव भी लड़ा, लेकिन राहुल गांधी पर पार्टी व्यक्तिगत तौर पर हमला नहीं कर रही। ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार और अखिलेश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इस राजनीति में छोटे राजनीतिक दलों का भी अहम रोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई बार छोटे जातिगत दलों के साथ में हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा। वो कई बार इन दलों के साथ राजनीति में अपने पांव जमाने की कोशिश करते रहे। जैसे पार्टी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी, संजय चौहान, केशव देव समाजवादी पार्टी के लिए एक अहम मोड़ था जब शिवपाल यादव के बिना समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी। जब अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर चाचा शिवपाल यादव से झगड़ा हुआ तो अखिलेश यादव ने अपने कौशल से बता दिया कि पार्टी अब नए विचारों के साथ आगे बढ़ रही। साथ ही